नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्ग का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बीते शनिवार रात के 11 बज रहे थे। हरियाणा के संपाला बस स्टैंड पर एक नीले रंग का सूटकेस मिलता है। सूटकेस जब खुलता है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सूटकेस में एक महिला की लाश होती है। जब इसकी शिनाख्त की जाती है तो वो मृतक एक युवती होती है और वो कांग्रेस की कार्यकर्ता निकलती है, जिसका नाम है हिमानी नरवाल। 30 साल की हिमानी की मौत ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। राजनीतिक हलचल मच गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 30 साल की हिमानी की बेहद बेरहमी से हत्या की गई है। खबरों के मुताबिक मौत से पहले हिमानी को खूब मारा पीटा गया है। उनके शरीर की कई हड्डियां टूट गई हैं, जिसके बाद हिमानी की चुन्नी से उनका गला घोट दिया गया है। इसके बाद हिमानी की लाश को सूटकेस में भरकर सुनसान जगह पर फेंक दिया गया था। हिमानी की हत्या क्यों और किसने की, इस बात का तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, ना ही कोई सुराग मिला है, लेकिन एक शख्स की गिरफ्तारी की गई है। इस घटना के बाद से मीडिया रिपोर्ट्स में दो तरह की थ्योरी खूब चल रही है। पहली थ्योरी की माने तो कहीं हिमानी की हत्या उसके घर में ही की तो नहीं की गई है, क्योंकि हत्या करके शव को बाहर ले जाने के लिए सूटकेस से बेहतर कोई साधन नहीं हो सकता है। कुछ लोगों को दूर से सीसीटीवी कैमरे में देखा तो गया है, लेकिन यह साफ नहीं दिखाई दे रहा है कि सूटकेस को हिमानी लेकर जा रही थी या कोई और शख्स उसे लेकर जा रहा है। वहीं दूसरी थ्योरी कुछ और ही बयां करती है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक हत्यारोपियों के साथ हिमानी जहां शादी के कार्यक्रम में जाने के लिए कहकर गई थी, वहां जाते या आते समय किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ होगा और हत्यारोपियों ने गला घोटकर उसे मार डाला। फिर उसी के सूटकेस में भरकर उनके डेड बॉडी को सांपला के पास फेंक दिया गया। अब आपको बताते हैं कि हिमानी कौन थी, जिसके वजह से पूरे हरियाणा में हलचल मचा हुआ है। हिमानी नरवाल कांग्रेस के जानी मानी युवा कार्यकर्ता है, युवा नेता है। कई बड़े बड़े कार्यक्रमों में वो सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। वे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी और पार्टी के कई अन्य आयोजनों में भी नजर आती रहती हैं। हिमानी नरवाल कांग्रेस के प्रचार अभियानों में भी सक्रिय रहती हैं। कई रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान वे मुंबई में प्रचार के लिए भी गई थी। वैसे हिमानी नरवाल रोहतक के विजयनगर में किराए के मकान पर रहती हैं। बताया जाता है कि उनके पिता कई साल पहले उनकी मौत हो गई थी, जबकि उनकी मां दिल्ली में रहती हैं। वैसे शुरुआती जांच के अनुसार यह एक सुनियोजित हत्या का मामला लग रहा है। हिमानी नरवाल की हत्या को लेकर वैसे तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी सक्रिय राजनीति, उनकी भागीदारी, वहीं पे उनके वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ उनकी नज़दीकी को देखते हुए इस हत्याकांड के पीछे कोई साजिश होने की आशंका जताई जा रही है। वैसे कहा जा रहा है कि पुलिस जल्द ही इस मामले में कोई बड़ा खुलासा करने वाली है, क्योंकि यह मामला पूरी की पूरी तरह से पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। आपको हमारी ये खबर कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।